हेलो बच्चों, वी हैव टू डू समथिंग कि इस तरह क्वेश्चन बच्चों हमने देखा है कि बच्चे जनरली छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस, राइट। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन है इससे थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। ऐसे ऐसे 2-4 क्वेश्चन समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के भी, एडवांस के भी और बिट सेट के भी। ध्यान से देखना बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस फंक्शन, राइट। सबसे पहले बच्चों फंक्शंस को नाम दे देते हैं। f(x) इज इक्वल टू 3 tan x प्लस x³ माइनस 2, राइट। इसको नाम दे दिया हमने। अब लेट्स डिफरेंशिएट दिस। f(x) क्या मिल जाएगा मुझे, प्लस 3x², ये मिल जाएगा f(x). यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। ये तो हमेशा ही इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए दैट मीन्स क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। मोनोटोनिक हो गया, ये तो इंक्रीजिंग है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं f(x) के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे देख लो x के लिए लिमिटेशन दी गई, कितना 0 to π/4 लाइक कर रहा है। तो अगर मैं 0 ले लेता हूँ f0, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0 0 -2 मिलने वाला है, राइट। इसे ग्राफ में एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। रफली ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ हो सकता है, कर सकते हैं। x0 y -2, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया -2। π/4 ले लेते हैं दूसरा, f π/4, तो 3 मिल गया, प्लस π³/64 हो गया और -2 हो गया। तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो एक सामने π/4, तो π/4 यहाँ डिनोट कर दो, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ कहीं पे लाई करेगा, है। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, कुछ ऐसा बनने वाला है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है ग्राफ। दैट मीन्स कि सिर्फ एक बार वो एक्स एक्सिस से पास करेगा, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली, यानी कि ग्राफ ऐसा वापस नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 ओनली। जितनी बार वो एक्स एक्सिस से पास करेगा उतने सॉल्यूशन होते हैं। सो इन दिस केस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ओनली। आप इसको नोट डाउन करो बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट होगा तो अब सारे डाउट हवा हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। नोट डाउन करो बच्चों। बच्चों ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने वाला, ठीक है। ध्यान से देख लो। ये इतना बड़ा फंक्शन दे दिया गया हमारे को, तो क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। इस फंक्शन को नाम दे दो पहले। लेट f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2 cos x, ऐसा। और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। f' इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5 माइनस 2 sin x। अब इसमें डिसाइड करना है हमें कि ये जो f' मिला है, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि स्लोप कह सकते हैं, dy/dx बोल सकते हैं, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है, या 0 हो सकता है, क्या हो सकता है इन दिस इंटरवल 0,2π। तो अगर हम ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक को प्योर स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं। उसके लिए 3 बार निकालना पड़ेगा, x² प्लस 4/3x प्लस 5। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/9। मैं ये होप करके चल रहा हूँ कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है। 10th क्लास में भी सीखा होगा, 11th में भी सीखा होगा, सो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा आ गया। तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन आया है दिस इज प्योरली पॉजिटिव। अब ये तो होल स्क्वायर है, ये निगेटिव हो नहीं सकता, प्लस के बाद 11/9 है, ये भी निगेटिव नहीं हो सकता।
तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, इसका आइडिया अभी लगना बाकी है। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम होने के लिए अगर मैं इसको 0 भी ले लूं तो कितना बचेगा मेरे पास? इसकी मिनिमम हो जाएगी 11/3, और इधर को मैंने ऐसे ही लिख दिया अभी। तो 11/3 के बाद माइनस का फंक्शन है, माइनस वाला फंक्शन मैक्सिमम हो जाए तो ये पूरा मिनिमम होगा। तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। मतलब साइन के साथ अगर बात करें तो यानी कि 11/3 -2 हम ले सकते हैं, मिनिमम इससे कम तो हो नहीं सकता। तो ये कितना मिलेगा? ये पॉजिटिव मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। सो दिस f dash x इज पॉजिटिव, मीन्स दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन हो गया है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो इंक्रीजिंग के बाद हमारे को पता है तो इंक्रीज ही करेगा। तो वापिस अब आप यहाँ पे आ जाओ, fx में आ जाओ, और इस इंटरवल के लिए एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं ले लूं x0 तो f0 मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा ना, 1 2 0, 2 ये मिल गया। दूसरा 2 पाई ले लो, f ऑफ 2 पाई, 2 पाई यहां डाल देंगे तो नंबर आएगा 2 से बहुत बड़ा नंबर कोई आएगा। तो पहले आप यहां दिखाओ 2 पाई, तो नंबर कुछ यहां कहीं भी आ जाएगा, अभी जो भी है 2 से बड़ा है ना, रफ आइडिया चाहिए, दैट्स इट। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना लेंगे हम लोग, ऐसा कुछ, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इस 0 से 2 पाई के बीच में दिस ग्राफ इज नॉट मीटिंग ऑन द एक्स एक्सिस, एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस। कहीं भी मीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे मीट ही नहीं करेगा तो हमारे पास सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है। दैट मीन्स यहां से यहां के बीच में क्या लिखेंगे बच्चों? नो सॉल्यूशन, दिस ग्राफ इज नॉट मीटिंग। मान लो ये इंटरवल नहीं होता, यहां बोल देता है x बिलोंग्स टू r, फिर तो कहीं ना कहीं जाके मीट करता है ना एक्स एक्सिस पे, फिर हम बोल देते कि हाँ सॉल्यूशन है भैया। लेकिन ऐसा तो केस है नहीं हमारे पास, ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में नॉट टचिंग ऑन द एक्स एक्सिस। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इजी होता है और लेस कैलकुलेशंस में हमारा काम हो जाता है, और जो जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो जेई मेंस और एडवांस में बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, और बिटसेट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा ये एग्जाम में। सो जस्ट वॉच इट आउट गाइस, पूरा देखना, आप आधा देख के नहीं भागना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चे जिनका बेसिक्स वीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हमारे को पता है ना, सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो मैक्सिमम फंक्शन हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं ना, अगर वो लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमम, और अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया पॉजिटिव तो मिनिमम। उसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट FDT। दैट मीन्स यहां पर अगर हम लोग f डैश x का साइन चेक करते हैं, f डैश x अगर साइन चेंज कर रहा है, सपोज पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, किसी पर्टिकुलर x0 मान लो कोई वैल्यू है, उस पर चेक करना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब हो गया ग्राफ विल गो अप मैक्सिमम, फिर डाउन नेगेटिव की तरफ, ऐसा। तो उसके लिए बोलेंगे x0 पे मैक्सिमा होगा, साइन चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि फंक्शन विल बी मैक्सिमम फंक्शन। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, राइट, किसी x0 वैल्यू के लिए, यानी कि ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस, यानी कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा फंक्शन के लिए, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों हमारे को आने चाहिए। तो बच्चे ये क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ये डिस्कस करना है हमारे को, आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन जेई में आए या मिडसेट में आए तो फटाफट कर पाए हम लोग।
तो हमारे को एफ एक्स दिया गया है, तो मैं पहले सबसे पहले फाइंड कर लूंगा एफ डैश एक्स। ये क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स माइनस 2x होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, 0 पुट कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2x, राइट। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल काम है थोड़ा, हीट एंड ट्रायल से कुछ ना कुछ करके तो कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ करो, इसको y नाम दे दो, इसको भी y नाम दे दो। तो अगर इसे ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या इंफॉर्मेशन निकल के आता है वो देखना है। तो cos x का ग्राफ हमेशा बच्चों ऐसा होता है, ऐसा 0 पे 1, फिर ये π/2, ये क्या होता है माइनस π/2, ये होता है 3π/2 एंड सो ऑन। और दूसरा है y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x का लाइन कैसा होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा। इसको नाम दे दो y इज इक्वल टू 2x और इसे नाम दे दो y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से पता कैसे करें, अब देखो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं x0। तो अब हम लोग कैसे पता करें कि ये x0 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, एक्सट्रीमम पॉइंट तो कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं। एक तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये तो इस केस में आसान है, कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 2। तो ये क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस 2, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो हमेशा नेगेटिव होगा, लेस देन 0। यानी कि x0 पे मेरे को मैक्सिमा मिल गया, मैक्सिमा एट x0। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, वापस इस फंक्शन में आ जाओ तो हम चेक कर सकते हैं। देखो x0 के पहले अगर हम कोई पॉइंट की बात करें तो कौन सा पॉइंट, कौन सा ग्राफ है जो ऊपर है, कौन सा ग्राफ नीचे है। x0 के पहले cos वाला ऊपर है और y2x नीचे है। सो ये ऊपर वैल्यू है, ये नीचे वैल्यू है। तो x0 के पहले f डैश x इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और x0 के अगर बाद जाएं हम लोग, x0 के बाद तो y2x इज अपर हैंड, ऊपर चला गया 2x, और cos x नीचे आ गया, cos x ऊपर, ये नीचे तो निगेटिव हो गया। तो लिखेंगे f डैश x लेस देन 0। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये वाला केस आ रहा है ना हमारे पास, यानी कि x0 पे हमारे को मैक्सिमा मिलेगा, राइट, x0 पे मैक्सिमा मिलेगा। ये हो गया चेक। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी आंसर लाना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे यहां से हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, राइट। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, तब तक इसको आप लोग नोट करो। हेलो बच्चों, अभी हमें डिस्कस करना है मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। देखते हैं, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं, राइट। एक्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई है यहाँ पे माइनस 1 माइनस, ये मिला हमारे को 1 और 1 तो गया। सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग लॉग ऑफ एक्स बेस ई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, दिस वन आई एम गेटिंग। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैक्सिमा है, राइट। तो इसको जो 0 पुट करें तो इसको फिर से सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल काम है ना। पर्टिकुलर x के लिए दोनों इक्वल हो जाएं,
इसको सॉल्व करना मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितने पॉइंट पे आपस में मीट कर पा रहे हैं, राइट? मीट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जस्ट चेक इट आउट। तो हम लोग दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। y इज इक्वल टू लॉग एक्स, राइट? मैं बात करूं y इज इक्वल टू लॉग एक्स की मैं बात करूं और यहां मैं x1 ले लूं तो y 0 मिलेगा। x1 y 0 मीन्स यहां वो पॉइंट है, ठीक है? और यहां पर x निगेटिव नहीं ले सकता मैं, राइट? तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स का जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऐसा होगा, ऐसा। आपको नहीं भी याद है तो याद होनी चाहिए, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ। यहाँ नाम लिख दो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, और y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ मैं x 0 ले लूँ तो y 1 मिलेगा, मीन्स यहाँ कहीं पे 0 1। तो ये जो ग्राफ बनता है बच्चों वो ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू e टू द पावर। ये सारे एलिमेंट्री फंक्शन है, इनके ग्राफ तो हमारे को वैसे ही आने चाहिए। तो ये y यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये ऐसे ही चलता रहेगा ये ग्राफ। तो यहाँ पे कहीं पे ये मीट कर रहे हैं, है ना? ये कोई पॉइंट है x0, दे आर मीटिंग समवेयर, राइट? यहाँ तो यहाँ पर हम लोग अब चेक कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं और सिंगल डिफरेंशिएशन से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूं f डबल डैश x तो मुझे मिलेगा 1/x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 ये होगा ही नहीं ये फंक्शन। दैट मीन्स हमारे पास जो x0 आएगा उस पर वो मिनिमम फंक्शन देगा हमारे, है ना? फंक्शन विल बी मिनिमम एट एनी वैल्यू ऑफ x पे होगा, तो x0 पे भी मिनिमम होगा। तो लिख सकते हैं fx विल बी मिनिमम x0। वैसे भी आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो। x0 के लेफ्ट की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज बिगर वैल्यू, दिस इज बिगर, है ना? यानी कि नेगेटिव हो जाएगा ये फंक्शन x0 के लेफ्ट में, और x0 के राइट में ये वाला फंक्शन बड़ा है, लॉग वाला बड़ा है, तो पॉजिटिव। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो x0 पे हमारे को मिलने वाला है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो हमें यहाँ पे यही मालूम करना था कि x0 पे हमें पॉइंट भी नहीं पता है, लेकिन हमने गेस कर लिया कि x0 के पीछे क्या होगा, x0 के आगे क्या होगा, राइट? फर्दर कोई गिवन इंफॉर्मेशन होगा तो x0 भी हमारे पास आ जाएगा, वी कैन फाइंड इट इजीली। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। So let's discuss maxima minima of this function. Fx is equal to x upon 1 plus x tan x, है ना? And x belongs to 0, pi/2। वो x की हमारे को डोमेन दिया गया है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं f डैश x। क्वेश्चन रूल तो हमारे को पता है डिफरेंशिएशन वाला, क्या करते थे उसमें, 1 प्लस x tan x होल स्क्वायर, 1 प्लस x tan x 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू 0 प्लस tan x इंटू x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस x tan x माइनस x tan x माइनस x स्क्वायर सेक स्क्वायर x। ये तो गया, तो बचा 1 माइनस x स्क्वायर सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर को कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉस को डील करना थोड़ा आसान है, जाना पहचाना है। तो मेरे को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन कॉस स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था ना, ये मिल गया ऐसा कुछ। इसको फर्दर और एक्सपैंड कर दूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस वन। तो बच्चों यहाँ कॉस स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये तो पूरा तो पॉजिटिव ही होगा, ये पूरा चीज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और cos x प्लस एक्स है यहाँ पे, तो ये भी पूरा पॉजिटिव फंक्शन होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा ये तो हमें इसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, इसके बारे में हमारे को सोचना पड़ेगा, राइट। एफ डैश एक्स 0 से π/2 में पता कैसे चलेगा कि ये मैक्सिमा कहाँ होगा और मिनिमा कहाँ होगा, राइट। डबल डिफरेंशिएशन करके तो सिंगल डिफरेंशिएशन है, और अगर मैं डबल बोलूँ करने के लिए, ऐसा कुछ पता करने के लिए, तो आप दुखी हो जाओगे, है ना, थोड़ा सा बड़ा फंक्शन आ गया है ये। तो इतना तो क्लियर है कि ये पॉजिटिव है, cos x प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो हमारे को सिर्फ इसके बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो बहुत सारा मेहनत करने से बच जाएंगे। तो cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और x के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ दो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू x। तो बच्चों y इज इक्वल टू cos x 0 से π/2 के लिए काम करना है। तो वैसे ग्राफ तो cos का ऐसा चलता है ना, तो 0 से π/2 ये 0, मतलब cos अगर 0 लेंगे तो 1 मिलता है ना, और अगर π/2 ले लें x की जगह तो y 0, यहां से यहां तक आ गया ये π/2, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सबको हटा दो। y इज इक्वल टू एक्स कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये होगा। तो बच्चों यहां कहीं पे कोई पॉइंट आया x0, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट मिला है मुझे, पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वो पता कर लेते हैं। x0 के लेफ्ट में आ जाओ, तो ऊपर वाला फंक्शन cos वाला फंक्शन है, ये वाला है ना, cos x वैल्यू इज हायर देन y इज इक्वल टू x, सो दिस इज हायर दिस इज लोअर, ये मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। x0 के राइट में जाएंगे तो x इज हायर cos x इज लोअर, सो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हम जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, यानी कि x0 पे हमारा क्या है, मैक्सिमा होगा बच्चों, यहां पे मैक्सिमा होगा। सो x0 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस वन हमारे को काम करना है 0 से π/2, ठीक है, ये है हमारा fx। तो ये जो फंक्शन आया है हमारे पास, मतलब मैक्सिमा आया है पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए, तो अब मुझे पता करना पड़ेगा एक और ग्राफ ड्रॉ करके, तब तक आप ये ड्रॉ कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों, ड्रॉ कर लिया, तो मैक्सिमा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करने से बच गए हम लोग, और हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि ये जो है, ये जो पूरा फंक्शन है वो किस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो मैक्सिमा का हमने पता लगा लिया, ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसा नॉर्मल मेथड से करते हैं तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत ह्यूज इक्वेशन बनता, फिर उसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे, है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता। तो वापस अगर fx में आ जाए और सपोज x की जगह मैं अगर यहां पर 0 दे दूं, ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 0, ये क्या हो जाएगा 0
बाई 1, तो ये 0 ही मिलेगा मुझे, मीन्स ओरिजिन हो गया x 0 और y 0। और अगर मैं पाई बाई 2 ले लूं, एफ ऑफ पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 हो गया, तो 1 प्लस पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास इसी ग्राफ से सब कुछ पता लग गया कि x नॉट के पीछे क्या होगा, x नॉट के आगे क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसको ड्रॉ कर लो आप लोग। ध्यान से देखना बच्चों, ये जेई मेंस और एडवांस के लिए, मोस्टली एडवांस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रूव दैट फॉर x बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2 sin x plus 2x greater than equal to 3x x plus 1 upon pi, राइट। तो पहले क्या करते हैं, सारे चीजों को एक तरफ ले जाते हैं और नाम दे देते हैं fx। टेक ऑल द क्वांटिटीज टू वन साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, sin x प्लस 2x माइनस 3x होल डिवाइड बाई पाई। ठीक है बच्चों, ये है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस 2 माइनस 3 बाई पाई को तो यही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये मिल जाएगा मेरे को। तो अब इसको एक फंक्शन मान के, इसको दूसरा फंक्शन मान के ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी y ले लो, y ले लो, तो मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 और एक हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 बाई पाई 2x प्लस 1। देखते हैं क्या मिलता है। डबल डिफरेंशिएशन करके भी पता कर सकते हैं और ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ग्राफ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं ताकि आपको आदत पड़ जाए ग्राफ की करने की। cos x प्लस 2, अगर मैं x 0 ले लूं तो cos 0 1, y मुझे 3 मिल जाएगा, राइट। यहां पे मिल जाएगा वो पॉइंट। और x में पाई बाई 2 ले लूं, x क्या ले लूं, पाई बाई 2, तो y 2 मिल जाएगा मुझे, 0 1 2 3 है, मतलब x हो जाएगा पाई बाई 2, तो y 2 यहाँ कहीं पे मिलेगा मुझे। तो ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ 0 से पाई बाई 2 के लिए। ठीक है, और दूसरा है y इज इक्वल टू 3 बाई पाई 2x प्लस 1, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसके लिए x 0 ले लूं तो मुझे y कितना मिलेगा, 3 बाई पाई। 3 बाई पाई मतलब 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू होगा इसका, तो वो पॉइंट मेरे को यहां कहीं पे मिल जाएगा, x 0 y 3 बाई पाई पॉइंट 3 बाई 3.14 पॉइंट, यहां कहीं पे आएगा वो पॉइंट। और अगर x हो गया पाई बाई 2, यहां पे x पाई बाई 2 ले लूं तो y मुझे मिल जाएगा 3 बाई पाई और पाई प्लस 1, और मैं ब्रैकेट को खोल दूं 3 प्लस 3 बाई पाई, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन 4 से कम, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे वो पॉइंट आने वाला है, राइट, यहाँ कहीं पे। तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया वो। अब इस x नॉट पे पता करना है मुझे कि ये मैक्सिमम का पॉइंट है या मिनिमम का पॉइंट है। तो देख लेते हैं, x नॉट के लेफ्ट में जाएंगे तो cos x प्लस 2 इज ग्रेटर, है ना, और ये नीचे लाई कर रहा है तो पॉजिटिव। x नॉट के राइट में जाएंगे, दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर, सो नेगेटिव। तो इस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव
तो हमारे को एक्स नॉट पे मैक्सिमम मिलेगा। सो एक्स नॉट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, राइट। डबल डिफरेंशिएशन से भी करके कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो मेरे को तो ये प्रूफ करना है। अब इस पे आ जाओ आप, यानी कि इस पे आ जाओ, इसकी ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर x 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 0 0 हो जाएगा, ओरिजिन पे हम लोग हैं अभी। अब अगर मैं x लेता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेते हैं। अगर मैं x लेता हूँ π/2 तो ये मुझे fx क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस पाई माइनस 3/π इंटू π/2 प्लस 1, पाई तो गया, 1 प्लस पाई माइनस 3π/4 माइनस 3 माइनस 3/2 हो जाएगा, सॉरी। तो ये मेरे को मिल गया माइनस हाफ प्लस π/4। π/4 कितना होगा, 0.7 कुछ आएगा, और ये है माइनस 0.5। तो ये पॉजिटिव है बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो x मैंने लिया है π/2, यहाँ डाल देते हैं π/2, और तो ये y मेरे को मिल गया, पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ कहीं पे लाई करेगा, π/4 माइनस हाफ, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा था बच्चों, ऐसा फंक्शन था ना, ये तो ऐसे आगे जाएगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ऐसा कुछ आगे जाएगा, बढ़ेगा, फिर ऐसे नीचे आएगा ना, तभी तो बनेगा ये दिस वन। यानी कि ये जो ग्राफ है वो नीचे नहीं जा रहा है, वो यहीं पे आकर रुक जाएगा ना, क्योंकि हमारे को तो लिमिट दिया गया है 0 to π/2, है ना, लिमिट दिया गया है। तो हम लोग 0 to π/2 में तो ग्राफ यहीं पे आकर रुक रहा है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो हमारा फंक्शन है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव y की तरफ ही रहेगा, राइट। एफ कुछ नहीं होता है, बल्कि y ही तो होता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया है कि पूरा फंक्शन विल बी पॉजिटिव ऑनली, है ना। ये ग्राफ हमने सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर यही फंक्शन नीचे तक आ जाता तब तो निगेटिव हो जाता ना, फिर हम लोग प्रूफ करने में फेल हो जाते। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन करो, इसको अच्छे से सीख लो। जेई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी आएंगे, बिटसैट में भी आ सकता है। काफी इंफॉर्मेटिव है ये ग्राफिकल काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। नोट इट डाउन गाइस।